मृत्यु एक प्रोसेस है, इन्हीं की एक बार घटी तो रोज घट रही, रोज घट रही। हर सांस जो अंदर जा रही है वो जन्म, हर सांस जो बाहर निकल रही है वो मृत्यु ही तो है, और क्या है। पर आदमी फिर नहीं समझता, हो कहते नहीं ये तो ठीक है, पर वो जो सांस बाहर जाए और फिर अंदर ही ना आए, डर उससे लगता है। अच्छा, तुम सांस लो और इस डर से कि अगर मैंने सांस बाहर छोड़ दी तो वापिस अंदर पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी, तो जो सांस तुम लो उसको तुम अंदर रोक लो, छोड़ेंगे ही नहीं, सांस निकालेंगे ही नहीं, ना निकालेंगे ना मरेंगे। करके देखो, सांस भरिए और फिर छोड़िएगा मत, तब भी मरोगे। हर सांस जो भीतर जा रही है सो जन्म है, हर सांस जो बाहर जा रही है सो मृत्यु। और जब ये पूरे का पूरा शरीर मरता है, जब ये पूरे के पूरे शरीर की डिजेनरेशन होती है, तो वो भी अच्छा है, क्योंकि ये जाएगा तो नया आएगा ना। कार खराब हो जाए चले नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी बीवी गुलजान को स्कूटर में बैठा करके बाजार लेके जा रहा था, बीच रास्ते में आकर स्कूटर बंद, पीछे ट्रैफिक, आगे ट्रैफिक हॉर्न बज रहे हैं। गुलजान ने गाली निकाल के कहा, मुए इतनी पुरानी स्कूटर हो गई, इसको निकालता क्यों नहीं? कहता तू भी तो पुरानी होगी, तुझे भी निकालू। आखिरकार तो निकालनी ही पड़ती, आखिरकार शरीर भी पुराना हो जाएगा तो इसको भी तो निकालेंगे, इसको निकालेंगे तो ही तो नया मिलेगा। नमस्तम अभंगे, तुम्हारे शरीर का नाश जो करता है, इस सृष्टि का जो नाश करता है, उस नाश करने वाले को भी प्रणाम। तो नाश को भी प्रणाम और जन्म को भी प्रणाम, जन्मदाता को भी प्रणाम और मृत्युदाता को भी प्रणाम। नमो काल काले नम सत सत दयाले, नमस्तम अबरणे नमस्तम अमरणे। तू काल का भी काल है, मौत की भी मौत तू ही है। नम सत सत दयाले, हे सत स्वरूप तू दया स्वरूप है। नमस्तम अबरणे, वर्ण शब्द निकला है वर्ण से, वर्ण माने रंग। कौन सा रंग है परमात्मा का? अवर्ण, कोई रंग नहीं तेरा। नमस्तम अमरणे, मृत्यु रहित है तू। मेरे एक बहुत अच्छे महात्मा, बहुत विद्वान महात्मा ये कहा करते थे कि किसी भी शब्द के साथ आप आ लगा दीजिए, किसी भी शब्द के साथ आप आ लगा दीजिए, वो परमात्मा का ही नाम हो जाएगा। मृत्यु आ लगाया अमृत्यु, जन्म आ लगाया अजन्म, गमन आ लगाया अगमन, अचलन, अशरीर, अमन, अबुद्धि। बोले आ लगा दो, कोई भी शब्द को आ लगा दो, बोले वो परमात्मा का ही स्वरूप हो जाए। नमस्तम जरारम, नमस्तम कृतारम। जरा कहते बुढ़ापे को, नमस्तम जरारम। अक्सर टीकाकार इसका अर्थ पता क्या करते हैं? अक्सर टीकाकार अर्थ करते हैं जरा माने बुढ़ापा, तो गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे मैं बुढ़ापे को भी प्रणाम करता हूं। ये कोई बात तो नहीं बनी, वो बुढ़ापे को क्यों प्रणाम करते फिरेंगे? बूढ़ा बच्चा जवान तो शरीर होता है, गुरु गोविंद शरीर को क्यों प्रणाम करेगा? उस निरंजन अकाल स्वरूप को प्रणाम करते करते वो शरीर को प्रणाम करने लग जाएगा। जरा, अब देखिए काव्य में सांकेतिक, सिंबॉलिक यूज होते हैं, सिंबल्स का इस्तेमाल होता है। जैसे जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है तेरा देह तो संगमरमर जैसा है, तो इसका मतलब क्या है? उसका शरीर पत्थर का है ना, उसको वो ये कहना चाह रहा है कि तेरा शरीर का रंग गोरा है, क्योंकि संगमरमर सफेद होता है।
जब एक प्रेमी अपनी प्रियतमा से कहता है तुम्हारे होंठ फूल की कली हैं, एक प्रेमिका ने कहा इस फूल की कली में जीव रूपी कांटा भी है। अभी तो होंठ कह रहा है कली, फिर कल को बोलेगा जुबान है कि कांटे जैसी। उपमा दी जाती है, संकेत दिए जाते हैं, इशारे से बात की जाती है, चीजों का सिग्निफिकेंस दिखाया जाता है। जरा, बुढ़ापा, बुढ़ापे का क्या गुण होता है? मेरी दृष्टि में अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को अच्छे से जिए, बचपने में पूरी तरह बच्चा होके खेला हो, जवानी में पूरी तरह जवान आदमी की तरह जीवन को जिया हो, और जिसने अपने जीवन को हर दिन, हर शाम, हर घड़ी एक अनुभव से अपने आप को भरा हो, ऐसा व्यक्ति जब बूढ़ा होगा तो उसके भीतर अनुभव की एक इतनी गहरी खुशबू होती है, मैच्योरिटी होती है, समझ होती है, ज्ञान होता है। अगर सही ढंग से किसी ने अपने जीवन को जिया है तो बुढ़ापे में आते आते उसके पास जिंदगी का सारा सार होता है। उसने बचपन की चंचलता भी देख ली, जवानी की मौज भी देख ली, धन कमाने की मेहनत भी देखी, धन कमाया तो फिर ऐश भी देखी, कुंवारापन भी देखा, विवाह को भी देखा, बच्चों को भी देखा, मकान भी बनाया, सेठ बन के भी बैठा, अपने भी आए, मित्र भी हुए, दुश्मन भी हुए, संगी साथी, रिश्तेदार, मान अपमान, सब कुछ जिसने देखा, और देख देख के जो बूढ़ा हुआ उसके पास पूरे जीवन का सार होता। अगर जीवन को ना कंडीशंस अप्लाई, कंडीशन इज अप्लाइड, अगर अपने जीवन को सही ढंग से जिया है तो बुढ़ापा आपका गोल्डन टाइम होता। वो बात अलग है कि जब बच्चे थे तब बचपने की निर्दोषता के साथ साथ बेवकूफी ही जुड़ी रह गई, जवान हुए तो उसमें फिर बेहोशी का ही पुट जुड़ा रह गया, बेअकल, बेहिस जो जिए हैं वो बूढ़े होते हैं तो वो रोगी और गुस्साए और खीज से भरे और दूसरों पर नाराज की जवानी चली गई, नाराज की दूसरे घूम फिर रहे हैं, मैं घूम फिर नहीं सकता, खिजे हुए, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री। बूढ़ा हो और गुस्से में ना हो, खास गुण होगा इस आदमी में, बहुत खास गुण होगा तभी, नहीं तो बूढ़ा होगा तो खिजा हुआ होगा, नाराज होगा, या तो नाराजगी में बहुत बकबक करेगा या बिल्कुल चुप हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। लेकिन जिसने अपने जीवन को अच्छे ढंग से जिया है, बचपने के बाद आई जवानी का फूल खिलता है, और जवानी के बाद जब बुढ़ापा आता है तो अकल का फूल खिल चुका होता है उसका। बूढ़ा आदमी समझदार आदमी, बूढ़ा आदमी विवेकी आदमी, एक्सपीरियंस्ड, मैच्योर्ड। जैसे जितनी पुरानी शराब उतना गहरा नशा, ऐसे जिसने जितनी गहराई से अपने जीवन को जिया है उसकी अकल और उसकी समझ में भी एक अजब सा नशा आ जाता है। मेरी समझ ये कहती है नमस्तम जरारम में यहां शरीर के बुढ़ापे को प्रणाम नहीं किया जा रहा है, उस समझ, उस अकल, उस विवेक, उस विजडम को प्रणाम कर रहे हैं। और सच बात तो ये है, सबसे बूढ़ा तो खुद परमात्मा है, पुरातन है। परमात्मा के लिए एक शब्द आता है पुरातन। सबसे पुराना कौन है बताओ इस दुनिया में? सबसे पुराना कौन? तो सबसे बूढ़ा कौन होना चाहिए? और मुझे कोई हैरानी नहीं है कि जब भी ईसाइयत में या यहूदियों में
परमात्मा का चित्रण कुछ करने की कोशिश की गई तो उसे एक बूढ़ा आदमी ही दिखाया गया। क्रिश्चियन सूफीज्म में, क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म में, जो ईसाइयों का सूफी मत है, उस सूफी मत के जितने चित्रकार हुए, उन चित्रकारों ने जब कभी भी भगवान का चित्र बनाया है तो उसमें हमेशा उसको बूढ़ा दिखाया। नमस्तम जरारम। और गुरुदेव यहां अपने वाणी और अपने शब्दों के विलास के साथ ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे सनातन और सबसे पुरातन जो है उस परब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं। नमस्तम कृतारम, हमारा कृतार्थ तू करता है। नमो सर्वधंदे, नमो सत अबंदे। ये दुनिया के सारे कार विहार, ये जितने कुछ धंधे चल रहे हैं, जितने काम चल रहे हैं, सब तेरी ही मर्जी से चल रहे हैं। एक ने कहा मौत भी, उसने कहा बिल्कुल। बोले इतने लोग मर गए, ये भी भगवान का धंधा है? बोले बिल्कुल, क्योंकि मरेंगे नहीं तो नए आएंगे कहां से। सोच के देखिए, तुम मरो नहीं, तुम्हारा शरीर मरे ही नहीं, घर वाले खुश होंगे कि तुम खुश होगे? सच तो ये है, बूढ़ा हो तो एक ऐसा वक्त आ जाता है कि वो खुद मांगता है, प्रभु मौत दे, प्रभु मौत दे। कोई संत महात्मा मिल जाए तो उसको भी कहेगा, प्रार्थना करिए कि मरूं, अब चलूं, सब देख लिया, सब हो गया, अब मरूं, अब चलूं। मृत्यु भी उसका धंधा। इस संसार का हर कार व्यवहार जिसका व्यापार है, नमो सर्वधंदे, नमस्कार है उसको। नमो सत अबंदे। अब जो बना रहा है, मिटा रहा है, तो मतलब बेचारा बहुत बड़े चक्कर में फंस गया है। पहले सृष्टि बनाओ फिर मिटाओ, पहले जन्म दो फिर बुढ़ा बनाओ फिर मारो, पहले सृष्टि पैदा करो फिर प्रलय करो। बड़े बंधन में है भगवान, तो बड़ा फंसा हुआ। कह रहे ना ना, क्यों? नमो सत अबंदे। वो सत स्वरूप अपने ही स्वरूप पे प्रतिष्ठित है और बंधन रहित है, उसे कोई बंधन नहीं। करके भी कुछ नहीं कर रहा, सब कर रहा फिर कुछ नहीं कर रहा। सबका करता वो, पर फिर भी अकर्ता रहता है। नमस्तम नृसाके। साक शब्द का अर्थ होता है रिश्तेदार। भगवान का कोई रिश्तेदार है? बोले नहीं, बेचारा खुद भी अकेला ही। इसीलिए जो भगवान से प्रीति करेगा वो भी अकेला ही हो जाएगा। और अकेला हो जाना चाहिए। मतलब जिसका परमात्मा से गहरा प्रेम हो जाएगा, उसका संसार और संसारियों से प्रेम कहां रह जाएगा? हो गया ना अकेला। वो खुद अकेला है, जो उसके चक्कर में पड़ेगा वो उसको ही अकेला बना देगा। नमस्तम नृसाके, नमस्तम नृबाके। बाक शब्द का अर्थ होता है डर। भयमुक्त है वो। नमस्तम रही में, नमस्तम करी में। रहमान है, कृपा करता है। करीम कर्म करता है। कर्म मतलब ब्लेसिंग्स, बेनिडिक्शन। हमारे ऊपर वो रहमत करता है, हमारे ऊपर वो कर्म करता है। उसको किसी का डर नहीं और हमको वो डर मुक्त करता है। हमें हमारे भय से मुक्त करता है। कौन? जो स्वयं डर से पार है, जो खुद रहमान है, वो हम पे भी रहम करता है। इसलिए फकीरों ने अक्सर यह बात कही कि जब भी तुम दुआ करो तब ये ना कहो, वास्ता नहीं देना कि तुमने कितने माला फेरे हैं, कितने नाम जपे हैं, कितना ध्यान किया है,
जब भी तू दुआ करे तो दुआ में बस इतना ही कहना कि प्रभु तू रहमान है, बस तेरी रहमत मिलती रहे। अब हम उस योग्य हैं, उस योग्य नहीं हैं, ये सारा पैरामीटर खत्म हो जाता है, क्योंकि कृपा का कोई पैरामीटर नहीं होता। तुम ये नहीं कह सकते हो कि ये रहमत उस पे क्यों हुई और मेरे पे क्यों नहीं हुई। रहम कहते ही उसको, गुण देख के। शायरों ने कई जगह बहुत अजीब अजीब बातें कही हैं, जिसमें एक शायर ने यह भी कहा है, मैं बहुत गुनाह करूं। किसी ने पूछा क्यों गुनाह करेगा तू? शायर कहते गुनाह इसलिए करूं क्योंकि गुनाह करूंगा तो तू रहम करेगा, अगर मैं गुनाह नहीं करूंगा तो तू रहमत किसको देगा, इसलिए गुनाह कर रहा हूं। अब जितने गुनाहगार लोग हैं ना, वो लोग इस तरह की शायरी को सुन के बड़े खुश होते हैं। आदमी की बेईमानी का कोई पारावार नहीं, जैसे परमात्मा का कोई पारावार नहीं ना, ऐसा आदमी की बेईमानी का कोई पारावार नहीं। नमस्तम अनंते नमस्तम महंते। अनंत जिसका कोई अंत नहीं, महंत जिसके जैसा कोई और महान नहीं है, सबसे बड़ा है जो। नम सत सत रागे नमस्तम सुहागे। सत सत रागे, राग का अर्थ यहां पर है प्यार। नम सत सत रागे, हे सत स्वरूप, तू प्रेम स्वरूप है, तू प्रेम स्वरूप है। और हम तेरे से प्यार करके खुद भी भाग्यवान हो गए। सुहागे, सुहाग का अर्थ हिंदुस्तान में अगर देखे तो पत्नी का पति जिंदा हो तो कहते सुहागवती। वैसे पत्नी जिंदा हो तो पति को कोई नहीं कहता सुहागवान है, नहीं। वैसे ये बड़ी अजीब बात है, मतलब स्त्री को कहे सुहागवती, माने पुरुष क्या मंद भागे ही हैं, इनको कोई नहीं कहता तेरा सुहाग बना रहे। सोचना चाहिए, इन बातों का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पति जो है, जो पति पत्नी जब प्रणाम करे, जब मत्था टेके सास को, पिता को, माँ, तो वो सारे आशीर्वाद वो लड़की को देते, सुहागवती रहे। नहीं, उसको बेचारे को भी दे दो कि तेरा भी सुहाग बना रहे, तू रंडवा नहीं हो जाए। उसी की फिक्र कर रहे हैं। सुहाग, सुहाग माने जिसका पति है, सुहाग जिसकी किस्मत अच्छी है, सुहाग जिसका नाम अच्छा है, सुहाग जिसका चेहरा अच्छा है, जिसका नाम अच्छा है। नमस्तम सुहागे। तू शोभायमान है प्रभु, तू शोभायमान है। तेरी शोभा का वर्णन हम क्या कर सकते हैं, तेरा वर्णन हम क्या कर सकते हैं। बस इतना ही कह सकते हैं, नमस्कार प्रभु, तुम्हें बारंबार नमस्कार।